नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को लगा बड़ा झटका, साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता कैसे अपडेट होगा, इसका अंदाजा लगाना शायद एक्सपर्ट के लिए मुश्किल होगा। दरअसल महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन करने वाला लेबर ब्यूरो का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। अप्रैल 2024 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों के लिए अगला महंगाई भत्ता जनवरी में बढ़ना है। AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में इंडेक्स का नवंबर 138.4 अंक तक पहुंच गया है। इसमें 0.9 अंकों का उछाल देखने को मिला है। ये आंकड़ा अक्टूबर महीने के लिए जारी किया गया है, लेकिन ये डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो शीट से गायब है। ऐसे में अब की बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, ये कहना एक्सपर्ट के लिए अभी एक पहेली बना हुआ है। लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर डेटा नहीं। लेबर ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रैल 2023 के बाद का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। इसके साथ ही इंडेक्स में होने वाले बदलाव की भी कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अप्रैल महीने में इंडेक्स 134.2 ही दिखा रहा है। इसके बाद के महीनों का डेटा गायब दिखा रहा है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ते में अब तक का सबसे बड़ा 5% का इजाफा हो सकता है। AICPI इंडेक्स के तय होने वाले DA का स्कोर कुछ भी इशारा कर रहा हो। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से महंगाई भत्ता 51% पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो 5% का बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। AICPI इंडेक्स के महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन की जाती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के इकट्ठा किए गए महंगाई के आंकड़े दर्शाते हैं कि महंगाई भत्ते की तुलना में कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ाना जाना चाहिए। 4 महीनों के आंकड़े में 3% बढ़ा DA। मौजूदा स्थिति को देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के नंबर जारी हो चुके हैं। अभी इंडेक्स 138.4 पॉइंट पर है, जबकि महंगाई भत्ते का स्कोर 49.08% तक पहुंचा चुका है। अनुमान है कि नवंबर में यह आंकड़ा 50% को पार कर जाएगा। इसके बाद दिसंबर में भी 0.54 पॉइंट के उछाल में इसमें 51% के करीब देखा जा सकता है। दिसंबर 2023 में AICPI इंडेक्स के नंबर आने के बाद ये फाइनल होगा कि महंगाई भत्ते में कुल कितना इजाफा होगा। महंगाई भत्ते में आएगा जोरदार उछाल। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर 2023 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे। महंगाई भत्ता करीब 49.08% पहुंच चुका है। अभी 2 महीने के नंबर्स आने बाकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें 3% का इजाफा हो चुका है। ट्रेंड देखें तो करीब 1.60% का उछाल अभी और आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 50.60% तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में दशमलव के ऊपर आंकड़े को 51% माना जाएगा। महंगाई भत्ता कैलकुलेट बचे हुए महीनों के महंगाई भत्ता 51% पहुंचने का इशारा मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा 51% पहुंचता है तो कुल मिलाकर महंगाई भत्ते में आपको 5% का उछाल देखने को मिलेगा। और इस 5% उछाल के साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में बढ़ोतरी के चलते सालाना सैलरी पेंशन में 29,880 रुपए तक की बढ़ोतरी सालाना तौर पर देखने को मिलेगी कर्मचारी और पेंशन धारकों को अधिकतम। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता इस बीच 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के पूर्व निर्धारित प्रावधानों का फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल 7वें वेतन आयोग के पूर्व निर्धारित प्रावधान कहते हैं कि जब भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा 50% को टच करेगा तो केंद्र सरकार आपके कुल 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी। इसी के तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बदल जाएगा 51%। साथ ही आपके लिए बेसिक पे भी बदल जाएगा, क्योंकि 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसी के तहत आपको फायदा दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं 1 जनवरी 2024 से आपका बेसिक पे में कितना बदलाव होने जा रहा है। यदि अभी आपका बेसिक पे 18,000 रुपए है तो इसमें अगर 50% DA/DR 9,000 रुपए राशि को जोड़ दिया जाए तो आपका नया बेसिक पे 27,000 रुपए बन जाएगा 1 जनवरी 2024 से। यदि आपका बेसिक पे 25,000 रुपए है, इसमें 50% DA/DR 12,500 को जोड़ दिया जाए तो नया बेसिक पे आपके लिए 37,500 रुपए बन जाएगा 50% महंगाई भत्ता आपके बेसिक में मर्ज होने के बाद। वहीं जिनका बेसिक पे अभी 32,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR 16,000 को जोड़ दिया जाए तो नया बेसिक पे आपके लिए 48,000 रुपए बन जाएगा। जिनका बेसिक पे 40,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR 20,000 रुपए को जोड़ दिया जाए तो नया बेसिक पे आपके लिए 60,000 रुपए बन जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे 35,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR 17,500 रुपए को जोड़ दिया जाए तो नया बेसिक पे आपके लिए 52,500 रुपए पहुंच जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे 20,000
30,000 रुपए, उसमें 50% DADR की राशि 10,000 रुपए को जोड़ दिया जाए तो आपके लिए नया बेसिक पे 30,000 रुपए हो जाएगा, जिसका भुगतान आपको 1 जनवरी 2024 से देखने को मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नए बेसिक पे के साथ भुगतान शुरू हो जाएगा, तो कर्मचारी और पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 18 माह एरियर को लेकर GST का रिकॉर्ड कलेक्शन पर कर्मचारी पेंशनरों को 18 माह का बकाया DADR देने के पैसे तक नहीं। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं विस्तार से। देश में GST का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, मगर केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास करोड़ों कर्मचारियों का 18 माह का बकाया DADR देने के पैसे क्यों नहीं है। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को लगभग 35,000 करोड़ रुपए का DADR रिलीज नहीं किया था। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनरों को इसमें जोड़ा जाए तो यह राशि लगभग 1 करोड़ के पार निकल जाती है। अब इसके बाद भी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से उक्त राशि को जारी करने की गुहार लगाई, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर बकाया भुगतान करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। इस बाबत संसद में भी सवाल उठा था, मगर सरकार ने जवाब नकारात्मक ही दिया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि फ्रीज किए गए DADR की राशि जारी नहीं की गई तो इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। सरकार ने दिया था आश्वासन। सुभाष लांबा के मुताबिक सरकार ने कोरोना काल में GST कलेक्शन न होने के नाम पर देश भर में करोड़ों कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का 11% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया था। केंद्र की तर्ज पर सभी राज्यों ने भी अपने कर्मचारी पेंशन भोगियों के 18 महीने के DADR को फ्रीज कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के रोके गए 18 महीने के DADR की यह राशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनरों को मिलाकर यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनती है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि GST कलेक्शन व अर्थव्यवस्था सामान्य होने पर कर्मचारी एवं पेंशनरों के फ्रीज किए गए DADR को रिलीज कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर महीने में 1.72 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन प्राप्त हुआ है। अक्टूबर महीने का GST कलेक्शन सालाना आधार पर 13% उछाल मार गया है। अब केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18 माह एरियर का भुगतान क्यों नहीं करती है। लांबा ने कहा कि सरकार का दावा है कि भारत 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। रिकॉर्ड GST कलेक्शन, मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद देश में करोड़ों कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों का बकाया 18 महीने का DADR भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में ही सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का 2.14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं। ये राशि 2014 से 2022 तक के बट्टे खाते में डाले गए 15.32 लाख करोड़ रुपए से अलग है। सरकार के दोहरे रवैये से केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सरकार यदि अतिशीघ्र DADR का भुगतान नहीं करती है तो केंद्र एवं राज्य कर्मचारी पेंशनर राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और सरकार को घेरना शुरू करेंगे। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 वर्ष बाद 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र की ओर से आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि पेंशन भोगी की पेंशन को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कर नहीं लिया जाता तो पेंशन धारकों की पेंशन पर कर क्यों लगाया जाता है। पेंशन कोई कार्य से मिलने वाली आय नहीं है, पेंशन सेवा के बदले दी जाने वाली आय है। ऐसे में केंद्र सरकार को इसे आयकर से मुक्त कर देना चाहिए। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।